नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 2018 की जो परीक्षा हुई थी माध्यमिक शिक्षक की, उसका 1 मार्च 2019 का प्रश्न पत्र है दोस्तों, प्रातःपालिका। यह परीक्षा पीईबी यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो आजकल ईएसबी हो गया है, उसके द्वारा आयोजित की गई थी। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सामाजिक विज्ञान संकाय यानी कि 8 संकाय का पेपर है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट देखते हैं दोस्तों। एसईएन का पूर्ण रूप है। एसईएन का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? यानी कि स्पेशल एजुकेशन नीड्स। इसमें दूसरा वाला से आएगा दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। एसी एसीएन एसीएन का फुल फॉर्म होता है स्पेशल एजुकेशन नीड्स। आगे देखते हैं दोस्तों। बाल केंद्रीय शिक्षा की आवश्यकता। बाल केंद्रीय शिक्षा की आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारणों से बढ़ गई है। माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। माता पिता कम योग्य है। शिक्षा को बेहतर योग्यता के लिए शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित हैं। अब इसमें आएगा दोस्तों, शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित है। यानी कि शिक्षक को बालक को पढ़ाना नहीं है, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास करना है। इसी के आधार के कारण उसको बाल बाल केंद्रीय शिक्षा को आवश्यकता मानी जा रही है दोस्तों। इसमें आएगा दोस्तों, यानी कि जो चौथा पॉइंट से होगा दोस्तों, शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित है। आगे देखते हैं दोस्तों। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उन्हें एक विशेष से संबंधित रूप से जाना जाता है दोस्तों। धर्म, जाति, एथनिक ग्रुप यानी कि वर्ग। दोस्तों ये इजी क्वेश्चन था थोड़ा सा, हालांकि वर्ग के हिसाब से जाना जाता है उसको, कौन से वर्ग में है। आगे देखते हैं दोस्तों। शिक्षण की एक विशेष पद्धति की धारणा शिक्षार्थी के बीच भिन्न है, क्योंकि वे सीखना नहीं चाहते हैं, उन्हें विषय की पसंद नहीं है। धारणा शिक्षार्थी पर्यावरण पर निर्भर हैं, इसके आदी हैं। इनमें से कुछ शिक्षक को पसंद नहीं करते हैं। धारणा यह है कि दोस्तों शिक्षार्थी के पर्यावरण पर निर्भर हैं, जिससे के वो आदी हैं। दोस्तों शिक्षार्थी यानी कि बच्चे, वो उस पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं कि उनका माहौल कैसा है, पढ़ने का है या नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। यौवन के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन क्या है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन, यौन परिपक्वता। दोस्तों जैसे कि प्रश्न ऐसे ही लग रहा है, इसमें यौन परिपक्वता सही होगा दोस्तों। तो यौवन के दौरान होगा सर दोस्तों। यौवन के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन क्या है, यानी यौवन परिपक्वता। आगे देखते हैं दोस्तों। किस उम्र में नवजात शिशु माँ की आवाज़ को पहचानता है? जन्म से, 3 माह से, 6 माह से, 9 माह से। यानी कि जन्म से ही बच्चा उसकी माँ की आवाज़ को पहचानता है। आगे देखते हैं दोस्तों। 20वीं शताब्दी के मध्य एक विकास सिद्धांतकार कौन था, जो बच्चों के नैतिक विकास को अपनी विशिष्ट और विस्तृत सिद्धांत के लिए जाना जाता था? बात 20वीं शताब्दी के मध्य की हो रही है। उसमें एक विकास सिद्धांतकार कौन था, जो बच्चों के नैतिक विकास को अपने विशिष्ट और विस्तृत सिद्धांत के लिए जाना जाता था? दोस्तों लॉन कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे और एरिक्सन। लॉन कोहलबर्ग था दोस्तों। कोहलबर्ग का सिद्धांत भी यही है दोस्तों, नैतिक सिद्धांत है उसका कोहलबर्ग का। लॉरेंस कोहलबर्ग सही होगा दोस्तों इसमें। आगे देखते हैं दोस्तों। किसने प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया था? थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया था दोस्तों। ये एक मनोवैज्ञानिक है, तो उनको याद रखने की योग्य बातें हैं दोस्तों। पहला बुद्धिमत्ता टेस्ट किसने प्रतिपादित किया था? बिनेट और सिमोन ने। पहला बिनेट और सिमोन ने पहला बुद्धिमत्ता टेस्ट प्रतिपादित किया था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत में आंगनबाड़ी के केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, मानव संसाधन विकास के द्वारा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा मेरिट भी ऊपर जाती है दोस्तों। महिला बाल विकास के अंतर्गत ही आती हैं सभी आंगनबाड़ियाँ। गहन चिंतन नमन का एक पहलू है, पक्षपात, तर्क, विश्वास, भावना, तर्क। ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तर्क जो होता है गहन चिंतन नमन का एक पहलू है। शिक्षण की गुणवत्ता का निर्णय निम्न पर निर्भर रहता है, सिद्धांतों के विकास विकसित करने पर, जानकारी की प्राप्ति पर, अनुशासन पर, छात्रों के समग्र विकास पर। क्या होता है दोस्तों? छात्रों के समग्र विकास पर शिक्षण की गुणवत्ता का निर्णय निम्न पर निर्भर रहता है, छात्रों के समग्र विकास पर। संक्षिप्त शब्द ADHD निम्न को दर्शाता है। ADHD संक्षिप्त शब्द यानी ADHD निम्न को दर्शाता है। ध्यान अभाव, अति संवेदनशीलता विकार, ध्यान अभाव सक्रियता विकार, सक्रिय अभाव सक्रियता विकार, आक्रामकता अभाव एवं सक्रियता विकार। ध्यान अभाव और सक्रियता विकार यानी कि ध्यान अभाव और सक्रियता विकार, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, यानी कि अटेंशन डेबिटिक्स हाइपरटेंटिव एंड डिसऑर्डर। आगे देखते हैं दोस्तों 14 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या ध्यान अवधान का एक आंतरिक कारक नहीं है? तीव्रता। इसमें नेगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, नहीं बताना है कौन नहीं है। निम्नलिखित में से क्या ध्यान अवधान का एक आंतरिक कारक नहीं है? रुचि भी है दोस्तों, पूर्व धारणा माइंडसेट भी है दोस्तों, प्रेरणा भी है, केवल तीव्रता नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। कोहलनबर्ग अपने नैतिकता के सिद्धांत में निम्नलिखित कारकों में से किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? संज्ञानात्मक विकास। कोहलनबर्ग अपने नैतिकता के सिद्धांत में निम्नलिखित कारकों में से किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। निम्नलिखित में से एक क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 16 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? शिक्षण अधिगम स्थितियों की योजना तैयार करना, बच्चे की प्रगति के विभिन्न हित धारकों को बताना, बच्चे के अधिगम और विकास में परिवर्तनों को मानचित्र बनाना, विद्यार्थियों के मन में भय पैदा करना ताकि बेहतर प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों भय वाली बात तो आती नहीं इसमें, पहली बात तो ये है। इन तीनों में से भी एक सही होगा। सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें नेगेटिव पॉइंट बता रखा है दोस्तों, तो इसमें यही आएगा दोस्तों, चौथा वाला। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग उपयोग के लिए जोखिम कारक नहीं है? इसके लिए माता पिता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराए गए। बाल्यावस्था लापरवाही, दुर्व्यवहार, सहकर्मी अस्वीकरण, अनुवांशिक विस्तृतता। सहकर्मी अस्वीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग उपयोग के लिए जोखिम कारक नहीं है? इसमें भी नहीं बताना है दोस्तों। बाकी बाल्यावस्था में लापरवाही होती है तो भी वो ड्रग्स का उपयोग के लिए जोखिम हो जाता है, दुर्व्यवहार होता है, अनुवांशिकता होती है तो भी हो सकता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा दोस्तों। एक बच्चे को ज्ञात होता है कि 4 पैर वाला जानवर जो कि एक हिनाता है कुत्ते के मौजूद आकार में फिट नहीं हो सकता। इस नई जानकारी को एक आकार में फिट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? असंतुलन, समायोजन, आत्मसात और समस्थिति, यानी समायोजन से होगा दोस्तों। 19वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बच्चे को आज की परीक्षा के लिए याद के लिए हिंदी अक्षरों का स्मरण करना है। उसके द्वारा कल लिखे गए कन्नड़ परीक्षा के कारण कठिन लगता है। इस प्रकार की घटना को निम्न में से क्या कहते हैं?
नवोर्गमुखी अवरोध। 20वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा एवं विचार विकसित करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित होकर एक दूसरे से स्वतंत्र सभी संस्कृतियों और समानताओं से बच्चे के विकास के साथ एक दूसरे के स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विकार एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाते हैं, विकसित करते हैं। दोस्तों 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भगवान आपका दिन खुश रहे, यानी आपका दिन अच्छा रखे और आपको खुश रखे। धन्यवाद दोस्तों।